नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन किए। पहली तस्वीर जब राम जन्मभूमि परिसर में पीएम पहुंचे तब की। दूसरी तस्वीर आप देखिए, पीएम ने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और तीसरी तस्वीर है रामलला के आरती की। चौथी तस्वीर पीएम ने राम जन्मभूमि परिसर में पारिजात का पौधा लगाया और पांचवी तस्वीर पीएम मोदी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये 5 तस्वीरें आप देखिए अपने स्क्रीन पर। चलिए अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। भोपाल में पीसीसी दफ्तर राममय हो गया है। यहां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस दफ्तर में राम दरबार सजा है। तो 2 तस्वीरें आप देखिए, पूरा देश राममय हो गया है। कांग्रेस भी राम की भक्ति में अब पूरी तरह रंग चुकी है। तस्वीरें आपकी सुविधा के लिए बैंड बंद बाजा, हमारा बैंड बाजा बंद करवा दे। अरे क्या कर रहा है यार। अपने देश में एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत समय से हर भारतवासी की आशा थी, आकांक्षा थी कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो। आज से राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। राजीव गांधी जी ने 85 में काला खोला था और ये एक भावना उस समय से उभरी थी। उन्होंने 89 में कहा था राम राज्य होगा। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए। ये 89 की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसका कोई श्रेय लेने की कोशिश करे वो गलत होगा। मुझे तो खुशी होती है कि आज जो निर्माण शुरू हुआ है, अपने प्रदेश का हर मुख्यमंत्री होता, अपने प्रदेश की विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर जातियों का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर धर्म का प्रतिनिधि होता, क्योंकि ये किसी एक का नहीं है। ये उत्तर का नहीं है, ये दक्षिण का नहीं है, ये पूरब का नहीं है, ये पश्चिम का नहीं है, ये पूरे देश का है। पर एक सीमित रूप से कोरोना है, मैं जानता हूं, पर कोरोना में भी तो ऐसी व्यवस्था 100-150 लोगों की हो सकती थी, होती है। तो और अच्छा होता कि अगर अपने देश की पहचान जिससे है, अपने देश से पहचान, अपने देश की विभिन्नता से, अपने देश की अनेकता से। हमारे धार्मिक कितने कार्यक्रम हैं, हमारे देश में कितने देवी देवता भगवान हैं। कोई विश्व में ऐसा देश है, कोई विश्व में ऐसा देश है जहाँ इतने धर्म है, कोई विश्व में ऐसा देश है जहाँ इतनी भाषा है, कोई विश्व में ऐसा देश है जहाँ इतनी जातियां हैं। ये अगर ऐसा होता तो ये केवल अपने देश का कार्यक्रम ही नहीं होता, ये एक विश्व का कार्यक्रम होता। पूरा विश्व देखता कि भारत एक ऐसा विभिन्न देश कैसे एक मत से, कैसे सर्वसहमति से हर भारतवासी इसके पीछे खड़ा है। तस्वीरें सीधे आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं पीसीसी दफ्तर की। और इससे पहले आपने पीसीसी चीफ कमलनाथ को भी सुना, जिन्होंने कहा कि ये बहुत ही गर्व की बात है पूरे भारत के लिए, लेकिन अकेले कोई श्रेय ले ये ठीक नहीं।
सरकार पर। और मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर, जहां पर राम की भक्ति में डूबी कांग्रेस दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत और साथ ही नृत्य गोपाल दास भी आप देख सकते हैं। अयोध्या से लेकर मध्य प्रदेश तक पूरे देश में इस समय राम के नाम में सब डूबे हुए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास, सब इस समय आप देख सकते हैं। और अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पूरा देश इस समय राम की भक्ति में डूबा हुआ है। जिस क्षण का इंतजार था हर किसी को, वो क्षण आज पूरा हुआ। खास तौर पर मैं कांग्रेस की बात करूं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर की बात करूं, तो पूरी तरीके से राम की भक्ति में अब कांग्रेस लीन हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए अद्भुत नजारा है। अयोध्या से लेकर भोपाल तक की बात करें, यहाँ पर पूरी तरीके से राममय हो चुका है। कमलनाथ यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भगवान राम को अपने पुष्प अर्पित किए और उनको प्रणाम भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अब राम भक्ति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये नज़ारा सिर्फ यहाँ का नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश का इसी तरीके का माहौल है। आतिशबाजी में आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से आतिशबाजी की जा रही है। आप दफ्तर के बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, जहाँ पर जमकर आतिशबाजी की जा रही है। बैंड बाजों के साथ भगवान राम मंदिर के निर्माण का जो भूमि पूजन कार्यक्रम है उसका स्वागत किया जा रहा है। ये पीसीसी दफ्तर की तस्वीर है और आप देख सकते हैं पुष्प चढ़ाए गए हैं भगवान राम को। कमलनाथ की तरफ से पीसीसी दफ्तर में ये पुष्पों की वर्षा एक तरीके से की गई है। भगवान राम के ऊपर दिखाने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है कि राम के को कितनी आस्था राम को लेकर है, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे कोई और हो, अन्य लोगों में कितनी आस्था राम के नाम को लेकर हो। जब राम मंदिर का निर्माण होने वाला है तो ये हर एक के लिए खुशी का पल जरूर है। बहुत अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है जब सभी कोई राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। और ये तस्वीरें कांग्रेस के दफ्तर की हैं। ये वाकई में ये भगवान श्री राम की ही महिमा है कि इस समय पूरा देश उनकी भक्ति में डूबा हुआ है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो पीसीसी दफ्तर जो इस समय जिसमें आप ढोल नगाड़े आप सुन सकते हैं, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ को आपने सुना। उन्होंने कहा कि बहुत ही गर्व की बात है पूरे भारतवासियों के लिए ये, और आज वाकई में बहुत ही अद्भुत क्षण जिसका इंतजार हर किसी को था। और सभी ने अपने घर से बैठकर हर कोई इसका साक्षी बना है और हर किसी ने आज राम भक्ति की है, राम का पूजन किया है। अयोध्या से लेकर एमपी तक उत्सव है, आनंद है, उमंग है, क्योंकि अब राम के धाम अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण का शुभारंभ हो चुका है। मंत्रियों से नेताओं तक के घरों में उत्सव है। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में बीजेपी कार्यालय में भगवान राम की पूजा की गई, जिसमें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, पूर्व विधायक समेत कार्यकर्ता शामिल हुए। भोपाल में कार सेवकों ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय को सजाया। कार्यालय के बाहर श्री राम की रंगोली बनाई, तो वहीं सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंदिर के शिलान्यास पर खुशी जताई और भगवान श्री राम के भजन गाए। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने नर्मदा किनारे अभिषेक कर कन्या पूजन किया। भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले पर रामधुन का आयोजन किया गया, तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पर सुंदरकांड का पाठ हुआ। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव भी राम भक्ति में डूबे नजर आए। मंत्री गोपाल भार्गव ने गढ़ाकोटा में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। तो ये 8 तस्वीरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन 8 तस्वीरों को देखिए, जिससे आप समझ जाएंगे कि सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि समूचे भारत में। और ये मध्य प्रदेश की 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे नेता, विधायक, आम आदमी, हर कोई आज राम भक्ति में लीन था।
ये तो ऐसा है, मैं कहूँ कई लोगों की जन्म जन्म की तपस्या है, संपूर्ण जन्म की तपस्या है। और एक एक केवल भारतीय नहीं, पूरे विश्व में अभी तो हमने पूरा सुना, अब कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। जिस क्षण की और लाखों करोड़ों लोग रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, इस मंत्र का जो जाप कर रहे थे वो जाप सिद्ध हो गया। मैंने भी संकल्प लिया था कि जीवन भर राम जी के अनुयायी बनकर रहेंगे, रोम रोम में राम बसे हैं। प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बने, यह लोगों की वर्षों से मुराद थी, यह आज पूरी हुई है। देखिए, आज पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल है, बल्कि पूरी दुनिया में, और ऐसे लग रहा है जैसे पृथ्वी पर स्वयं राम इस समय आ गए हैं। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद आया है। इसमें भी लोग विघ्न डाल रहे हैं, कुछ क्या कई मंथराएं हैं। उन्हें उस समय तो 14 बरस का वनवास हुआ था, इस समय तो सैकड़ों बरस इन्हीं ने निकाल दिए। इसलिए आज का दिन बहुत प्रफुल्लित होने का दिन है, आनंदित दिन है, भाव विभोर करने वाला दिन है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम का जश्न प्रदेश में भी जमकर मनाया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर घर घर में श्री राम की विशेष पूजा अर्चना के साथ राम दरबार सजाए गए। भोपाल की गुफा मंदिर और बड़वाले महादेव मंदिर में भी विशेष तैयारियां की गई। प्रदेश भर में श्री राम के स्वागत में लोग रंग गुलाल उड़ाते और आतिशबाजी करते हुए ढोल नगाड़ों पर नृत्य कर झूमते नजर आए। कहीं संगीत में प्रस्तुति दी गई तो कहीं दीपदान किया गया। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद आज देश भर में उत्सव का माहौल है। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के बंगले पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान खुद मंत्री विश्वास सारंग ढोल की थाप पर थिरकते नजर आए। राम मंदिर के शिलान्यास पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की भूमि पूजन से पूरा देश खुश है और जश्न में डूबा है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की आधारशिला रखकर इस देश के सनातन धर्म के लोगों को गौरवान्वित किया है। जिस तरह 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह 5 अगस्त सनातन धर्म के लोगों के लिए स्वाभिमान का दिन है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय पर भी निशाना साधा। ऊंचा हो। लगभग 500 वर्ष से राम मंदिर को विवादास्पद कर दिया था, इसके ऊपर राजनीति हावी हो गई थी। धर्म निरपेक्षता के नाम पर इस देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का आहत किया जा रहा था। मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला रखकर इस देश के सनातन धर्मावलंबियों को उनका सर ऊंचा किया है, उनको गौरवान्वित किया है। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 15 अगस्त हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार 5 अगस्त भी इस देश के गौरवशाली इतिहास में फिर से सनातनियों का मस्तक ऊंचा करने वाला दिन है। आज के दिन हम इस प्रकार के नासमझ लोगों की बातों का जवाब नहीं देंगे। आज सारा देश बहुत आंदोलित है, बहुत प्रसन्न है, बहुत आह्लादित है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, जो राम के काम का नहीं वो किसी काम का नहीं। प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के दिव्य निर्माण के शिलान्यास का दिन ऐतिहासिक है। आइए आपको दिखाते हैं, जिस वक्त अयोध्या में भव्य राम मंदिर की नींव रखी जा रही थी, तब देश दुनिया में राम भक्त किस अंदाज में जश्न मना रही थी।
मन चित्त से सभी योगी भी जपते हैं। तेरे उस दिव्य दर्शन की छटा की कामना लेके अवध की जन्मभूमि पर तुम्हें हम याद करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्म के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर के दिव्य निर्माण की ये अद्भुत तस्वीर सदियों तलक याद रहेगी। वो रूप राघव जी हृदय में वास करते हैं। अनुग्रह की दया की कौर की करुणा दिखा देना हमें भी राम राघव जी वो क्रीड़ा। अयोध्या की ये अद्भुत, अद्वितीय और अतुलनीय तस्वीरें इतिहास के पन्नों में संजो कर रखी जाएंगी। इन तस्वीरों के साथ ही साथ भारत के तमाम शहरों, गांवों और हिंदुस्तान की धरती से हजारों किलोमीटर दूर विदेशों में भी जिस तरह से लोग राम की भक्ति में डूबे नजर आए, वो तस्वीरें भी कम अद्भुत नहीं हैं। आइए एक एक कर आपको अयोध्या से दूर कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कण कण में राम, सारे जहां में राम। जयपुर में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के मौके पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ के दौरान भगवान श्री राम के जयकारे भी लगाए गए। राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने भी जयपुर में पूजा अर्चना कर भगवान श्री राम को याद किया और कहा कि भूमि पूजन से सालों पुराना सपना पूरा हुआ है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के शिलान्यास के दिन पुष्कर का रंग भी राममय नजर आया। जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर के ब्रह्म घाट पर खास यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान उदयपुर में भी कई जगह जश्न मनाया गया और विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में रामधुन और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। डूंगरपुर में भी श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में आतिशबाजी की गई और राम नाम के जयकारे लगाए गए। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद चूरू में भगवान राम के जयकारे लगाए गए और यहां आतिशबाजी भी की गई। बारां में भी लोगों ने मंदिर निर्माण के शिलान्यास के मौके पर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर प्रभु श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट को दुल्हन की तरह सजाया गया और मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म की आरती के 1100 दिए प्रज्वलित कर दीपावली मनाई गई। खास बात यह है कि जिस वक्त अयोध्या में राम मंदिर के लिए शिला पूजन का काम चल रहा था, उस वक्त महाकाल मंदिर में खास आरती भी की गई। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के दौरान उज्जैन में भी उत्सव मनाया गया। यहां महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने भगवान राम की आरती और शस्त्र पूजा की। पटना में भी राम भक्तों ने राम मंदिर का सपना साकार होने के मौके पर पूजा अर्चना की और भगवान राम के जयकारे लगाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।